देखिए, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सांपों का हमला बढ़ जाता है। अगर हज़ारीबाग ज़िले की बात की जाए तो हज़ारीबाग ज़िले में 25 तरह के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से अधिकतर सांप जहरीले नहीं हैं, लेकिन कुछ सांप जैसे रसेल वाइपर, कॉमन करैत जैसे सांप जो हैं वो जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में सांपों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश के कारण सांप घरों में घुसते हैं। लाइट के कारण लोग सांप घर की तरफ आकर्षित होते हैं, चूहे को खाने के लिए घर में घुसते हैं। तो ऐसे में सांपों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस मामले में जब हमने हज़ारीबाग के सर्प मित्र मुरारी सिंह जी से बात की, जिन्होंने लगभग अब तक 1000 से ज़्यादा सांपों का रेस्क्यू किया है, तो उन्होंने कहा है कि हज़ारीबाग ज़िले में जितने भी तरह के सांप पाए जाते हैं उसमें से अधिकतर तो जहरीले नहीं हैं, लेकिन कुछ सांप जहरीले हैं। बरसात के दिनों में सांप घर में घुसते हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर घर में बेड हो तो आप बेड पे सोएं, ज़मीन पर ना सोएं। और अगर मजबूरी में ज़मीन पर सोना भी पड़ रहा हो तो मच्छरदानी का प्रयोग बरसात में ज़रूर करें। साथ ही साथ उन्होंने इससे बचाव के भी उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सांप ने बाइट कर भी दिया है और जहरीला सांप है, तो जिसे बाइट किया है उसे यह कभी नहीं बताएं कि आपको जहरीले सांप ने काटा है, और तुरंत ज़िले के सरकारी अस्पताल उसे ले जाएं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सांप के काटने की दवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस मामले में हमने हज़ारीबाग में डॉक्टरों से भी जानना चाहा, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से जानना चाहा और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि हज़ारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूरी भरपूर मात्रा में सांपों को काटने की दवा मौजूद है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि तांत्रिक के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर सांप ने बाइट किया है तो तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचे या अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। सभी स्वास्थ्य केंद्र में और हज़ारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सांपों के काटने की दवा उपलब्ध है। अगर समय रहते आपको दवा उपलब्ध हो गई तो आपकी जान बच सकती है। आप सुनिए इस पूरे मामले में, जब बरसात में सांप ज़्यादा निकलते हैं तो इस मामले में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, और अगर सांप ने काट लिया है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस मामले में मुरारी सिंह जी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो अस्पताल इसके लिए कितना तैयार है, इस मामले में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है। सर्पदंश के मामले तो बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। और अस्पताल के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में है, उसकी कोई कमी नहीं है। और उसके अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है उसकी भी कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा समस्या ये है कि लोग देर से पहुंच रहे हैं। कुछ लोग तो आते हैं, अवेयर हैं इस बात से, लेकिन कुछ लोग देर से पहुंच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा इलाज में मुश्किल होती है। इसके अलावा लोग गांव देहात में झाड़ फूक के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात है कि ज़्यादातर स्नेक जो होते हैं ना हमारे यहाँ झारखंड में, पॉइजनस नहीं होते हैं। पॉइजनस स्नेक्स 3 तरह के ही हैं पाए जाते हैं झारखंड में, जो है एक कोबरा, दूसरा करैत और तीसरा वाइपर, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी जितने सांप हैं वो सब नॉन पॉइजनस होते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट में भी लोग घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कई बार तो शॉक में चले जाते हैं, उनका डेथ भी हो जाता है डर। तो ये सब बात पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने पहले एक पोस्टर बनाया हुआ था ओपीडी में कि ये स्नेक्स पॉइजनस है और ये नॉन पॉइजनस है ना। और कुछ प्राथमिक उपचार पहले होता था, अभी भी उसको लोग फॉलो करें, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बांधना, टॉर्निक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। जहाँ स्नेक बाइट हो उसके ऊपर में रस्सी या कुछ इस तरह का चीज़ से टाइट बांध दिया जाता था, वो गलत है। उसको मना किया गया आजकल के मेडिकल साइंस में, क्योंकि उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो रुक जाता है और नीचे गैंग्रीन होने की संभावना रहता है। दूसरी चीज़ है कि वो लोग जो बाइट का साइट है उस पर कट कर देते हैं ब्लेड से या किसी भी चीज़ से, वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि कट कीजिएगा तो वेनम स्प्रेड करने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। उसको कुछ नहीं करना है, जो हाथ या पैर जो भी पार्ट जिसमें बाइट हुआ है ना उसको रेस्ट दीजिए। हज़ारीबाग और आसपास का जो सर्वेक्षण हुआ है सांपों को लेके, उसमें पता चला कि वो 25 तरह के लगभग सांप यहाँ पे मिलते हैं,
जिनमें अधिकतर विषहीन यानी नॉन पॉइजनस है। पॉइजनस सांप में यहाँ करैंत है, रसेल वाइपर है और कोबरा, यही 3 सांप हैं। हज़ारीबाग में सबसे ज़्यादा जो विषधर सांप निकलते हैं जिससे बाइट का मामला आता है हॉस्पिटल में, वो रसेल वाइपर है। और अभी के समय में सांप घर में घुसते हैं, उसके पीछे वजह है कि नीचे इलाके में थोड़ा पानी भी भर जाता है और रात में रोशनी होती है घरों में, तो उससे अट्रैक्ट होके मेढक और दूसरे इंसेक्ट पहुंचते हैं, उनको खाने के लिए कई तरह के सांप हमारे घरों में घुसते हैं। तो अभी मेरी अपील होगी लोगों के साथ कि आप ज़मीन पर नहीं सोएं। अगर बहुत मजबूरी है कि आपके पास बेड नहीं है तो मच्छरदानी लगा लें, जो सरकार से मच्छरदानी मिलती है, कम से कम उसको लगा के सोएं। और रात में बिना जूता के बाहर जो घास वाले एरिया है उसमें नहीं जाएं उसी में। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा बाइट का मामला आता है एग्रीकल्चर, खेती के लिए लोग जब अपने खेतों में या अपने टाँड़ में बारी में जाते हैं तो उस समय स्नेक का बाइट होता है। तो थोड़ी सावधानी रखेंगे, जूता वूता पहन के रहेंगे तो वो सांपों से बचा जा सकता है। इसलिए कि 95% जो बाइट का मामला आते हैं हॉस्पिटल में तो वो पैर में होता है। तो अगर पैर में अगर हम जूता पहने हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। और दूसरा है कि घर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखें। अपने कैंपस में अगर सांप घुसता है तो वो लकड़ी का गट्ठर है या फिर जो ईंट पत्थर का ढेर होता है उसको साफ़ कर दें, बचे रहेंगे। तेज़ गंध वाले फिनाइल से घर में पोछा लगाएं तो सांपों की एंट्री नहीं होगी। अगर बाइट कर देता है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर आपको सांप ने बाइट कर दिया है तो जो घर पे जो प्राथमिक उपचार यही है कि उसको बिल्कुल भी चलने फिरने नहीं दें, उसको उठा के गाड़ी में डाल के ले जाएं और उसको सोने भी नहीं दें। और व्यक्ति का बीपी ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़े उसके लिए उसको आप सांत्वना दें कि सामान्य सा सांप है। अगर आपने जान भी लिया है कि विषधर ने काटा तो उसके बाद भी उसको बोलना नहीं है और सीधे सदर हॉस्पिटल ले जाएं, अपने पास के सरकारी हॉस्पिटल में। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में AVS नाम की दवा, जो सांप काटने की दवा है, उपलब्ध नहीं है। कुछ ही हॉस्पिटल हैं जहां उपलब्ध हैं, लेकिन जितने भी जिला के अस्पताल हैं और जो प्रखंड के अस्पताल हैं, CHC हैं या PHC हैं, तो उनमें स्नेक बाइट की दवा AVS उपलब्ध है। तो वहाँ ले जाएं और दूसरे झाड़ फूक और ओझा गुनी और उस पर यकीन नहीं करें और अपने से आइडेंटिफिकेशन की कोशिश नहीं करेंगे ये विषधर है, ये विषधर ने नहीं काटा है, वैसा कुछ नहीं है। आप सीधे हॉस्पिटल जाएं। तो सांप काटे की एकमात्र जो विश्वसनीय दवा है जो सर्पदंश का, वो AVS है। तो डॉक्टर वहाँ डिसाइड करते हैं और आपको, अगर आप 1 से 2 घंटे के बीच पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल तो निश्चित रूप से आप बचेंगे, आपका इलाज शुरू होगा तो आपकी जान बच सकती है। न्यूज़ बाइस्कोप भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि बरसात का समय है, सबसे पहले तो अपने घर के अगल बगल साफ़ सफाई रखें, झाड़ियाँ उगने ना दें और अगर सांप बाइट करता है तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, अस्पताल जाएं। अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं, समय पर अगर आपको उपचार मिल गया तो आपकी जान बच जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, सांपों पे हमला ना करें, उसे मारें ना, क्योंकि वो भी एक जीव है और बरसात के दिनों में यह सांप ज़्यादा निकलते हैं। तो ऐसे में अधिकतर सांप हज़ारीबाग ज़िले में जहरीले नहीं हैं, लेकिन कुछ जहरीले सांप भी हैं, जैसे कॉमन करैत, रसल वाइपर। अगर निकलता है तो उसे छेड़े नहीं, एक्सपर्ट को बुलाएं और अगर बाइट कर लेता है तो डॉक्टर पास जाएं और इसका उचित इलाज करवाएं। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हज़ारीबाग।